स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। यह सर्व काल विषयार्थ यथार्थ वेदी, देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य, निर्दग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष, वर्धमान जिन नातम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की जय हो। ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर की दैनिक स्वाध्याय में सम्यक दृष्टि के जीवन में जो 8 अंग प्रकट होते हैं, उस अंग में पहले निशंकित अंग को लेकर सम्यक दृष्टि ने अपने जीवन में वो कौन सी भेद ज्ञान की कला है, किस प्रकार से अपनी आत्म वस्तु का ज्ञान किया है, उस प्रकरण को लेकर हमने यहाँ पर 8 विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला है अनेकांत स्वरूप में अनंत गुणात्मक, दूसरा है अनेकांत स्वरूप का अनेक धर्मात्मक, फिर स्याद्वाद, सप्तभंग, नय, प्रमाण और निक्षेप। इन विभिन्न विषयों के आधार से हम चर्चा करके ये समझ रहे हैं कि हमारी आत्म वस्तु जो अमूर्ति पदार्थ है, उसको प्राप्ति का उपाय क्या है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने जैसा उसका स्वरूप का है, उसका स्वरूप का यथार्थ भाव भाषण करना, उसके स्वरूप को जानने का उपाय प्रमाण और नए निक्षेप बताए गए हैं। और जिनवाणी माता पूरी नयों की भाषा में लिखी गई है। बस इसी प्रसंग को लेकर हमने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। आज जो हमारा प्रकरण है, देख रहा हूं, देखिए आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। एक जिनेंद्र नाम का व्यक्ति है। वह भावना भारा है कि मैं आकाश मार्ग से अपने जैन धर्म का रथ निकालूं, जिसमें जिनेंद्र भगवान को विराजमान कर कर सारे लोक में उसकी प्रभावना करूं। पहले चित्र में जिनेंद्र दत्त दिखाई दे रहा है, साथ में जिनेंद्र भगवान भी है। दूसरे चित्र में जिनेंद्र दत्त की भावना है कि मैं ऐसा रथ निकालूं आकाश मार्ग से, जिनेंद्र भगवान को विराजमान कर कर सब और प्रभावना हो जाए। तीसरा और चौथा चित्र भी जिनेंद्र की अपेक्षा को लिए हुए है। तीसरे चित्र में आपको ऐरावत हाथी दिखाई दे रहा है। स्वर्ग से सोधम इंद्र आया है और बालक जिनेंद्र को ले जाकर मेरू पर्वत पर जन्माभिषेक कर रहा है। एक और चित्र है चौथा, अरे समोषण में विराजमान साक्षात केवल ज्ञान से परिणित 3 लोक के नाथ भगवान विराजमान है, वह भी जिनेंद्र है। आपके सामने इस चित्र में 4 प्रकार के जिनेंद्र दिखाई दे रहे हैं। पहला जिनेंद्र नाम जिनेंद्र, दूसरा जिनेंद्र जो रथ में विराजमान जिनेंद्र भगवान है या जिसकी वह पूजा कर रहा है,
जो खड्गासन में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जिन मंदिर में दिखाई दे रही है, तीसरा जिनेंद्र द्रव्य जिनेंद्र तीर्थंकर का जीव है। भरत और एरावत क्षेत्र के सभी तीर्थंकरों के पांचों कल्याणक होते हैं। स्वर्ग से देवता आकर उनका जन्माभिषेक करते हैं, ऐसी तो प्रथा है, लेकिन द्रव्य जिनेंद्र है। बहुत प्रसिद्ध गाथा है, नाम जीना जीन जीना ठवण जीना पुण जिनिंद पड़िमाओ, दव जीना जीन जीना भाव जीना समवसरण था। चार बोल है। नाम जिनेंद्र, नाम जिनेंद्र है। स्थापना जिनेंद्र, कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयों में विराजमान जिन बिंब स्थापना जिनेंद्र है। तीर्थंकर नाम प्रकृति से युक्त, उसी भव में मोक्ष जाने वाले, जब तक 13वें गुणस्थान को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक वे द्रव्य जिनेंद्र हैं। और जैसे ही 12वें गुणस्थान के अंत में समस्त घातिया कर्मों का क्षय होता है और उसी समय 13वें गुणस्थान का प्रथम समय और केवल ज्ञान प्रकट होता है। समशरण में विराजमान जिनेंद्र ही वास्तव में भाव जिनेंद्र है। चार प्रकार के जिनेंद्र है। इसमें से पहला और तीसरा जिनेंद्र पूजनी नहीं है। पूजनी तो स्थापना जिनेंद्र, भाव जिनेंद्र ही है, जिनकी कि हम अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं। विराजमान मंदिर में जिनकी पंच प्रतिष्ठा हुई है, या कृत्रिम जिनालय में विराजमान जिन बिंब, जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं सभी स्थापना जिनेंद्र हैं। चाहे उनकी प्रतिष्ठा अकृत्रिम अनादिकाल से, फिर भी स्थापना जिनेंद्र है, क्योंकि उन प्रतिमाओं में जिनेंद्र भगवान की स्थापना है। अकृत्रिम चैत्यालय ज्योतिषियों के असंख्यात है, व्यंतरों के भी असंख्यात है। भुवनवासी के 7,72,00,000 है। मध्य लोक में 458 अकृत्रिम जन चैत्यालय हैं। ऊर्ध्वलोक में 84,57,023 है। कुल मिलाकर 8,56,57,481 असंख्यात, मतलब ज्योतिषी और व्यंतरों को छोड़कर जो भुवनवासी, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के जो अकृत्रिम चैत्यालय है, उनमें जितनी प्रतिमा, हर बिंब में 108 प्रतिमा है, तो 925,53,27,948 ऐसी सारी अकृत्रिम जिन बिंब, और हम जितने भी मंदिर बना रहे प्रतिष्ठा पूर्वक, भरत, एरावत, विदेश जहां भी कृत्रिम चैत्यालय हैं, उनमें विराजमान जिन बिंब भी स्थापना जिनेंद्र है और सभी पूजनीय है। प्रकरण है हमारा निक्षेप का। जो हमने नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव जो बताया ना, इन चारों का एक नाम है निक्षेप। हमारी चल रही थी चर्चा प्रमाण और नय की, और उसके साथ में निक्षेप को भी अधिगम बताया। तो निक्षेप की आवश्यकता क्या है, निक्षेप की परिभाषा और उसके भेद कौन से हैं, और निक्षेप और नय में विवेचना, तुलनात्मक क्या कोई अंतर है या नहीं है, इन चर्चाओं पर हम निक्षेप को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रथम बिंदु है निक्षेप की आवश्यकता।
निक्षेप क्यों किया जाता है? एक साधारण सा उत्तर है, लोक व्यवहार के लिए निक्षेप की आवश्यकता है। ये उत्तर सही है, लेकिन हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, लोक व्यवहार के लिए निश्चय की आवश्यकता है। इस बात की हम चर्चा करेंगे, लेकिन निक्षेप की आवश्यकता का जो धवला में वीरसेन आचार्य ने बोल बनाया है वह है अप्रकृत का निवारण करने के लिए, दूसरा प्रकृति की प्ररूपणा करने के लिए, तीसरा संशय का नाश करने के लिए, और चौथा है तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए निक्षेप किया जाता है। अप्रकृत मतलब हम जिस वस्तु का ज्ञान करना चाहते हैं वह तो हुई प्रकृत, और उस वस्तु को छोड़कर बाकी जितनी भी वस्तु है वे सभी अप्रकृत। निक्षेप की आवश्यकता क्या है कि हम कौन सी वस्तु का, कौन से विषय का हम नए और प्रमाण से ज्ञान कर रहे हैं, इस बात का निश्चय करने के लिए, और इसका निश्चय होते ही संशय का नाश, और जिस तत्व को हमको जानना है उसका निश्चय करने के लिए निक्षेप किया जाता है। अब निक्षेप की क्या परिभाषा है, जरा उस पर भी विचार करते हैं। निक्षेप शब्द क्षिप धातु से बना हुआ है। आप लोग जो धूप अपन जो डालते हैं तो वो भी उसको क्षेपण करते हैं। निक्षेप शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ है निश्चय क्षिपतिति निक्षेप। जो किसी एक निश्चय पर पहुंचाता है उसे निक्षेप कहते हैं। ये निक्षेप जब मुख्य रूप से इनके भेदों के नाम आते हैं, तत्वार्थ सूत्र में भी सूत्र है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तटस्थ न्यास। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार निक्षेप के भेद हैं। ध्यान दीजिए, मैंने चार निक्षेप के भेद होते हैं ये नहीं कहा। जब कोई पूछता है कि उपयोग कितना है तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दो भेद होता है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ये चार निक्षेप के भेद हैं। क्या कहना चाहते हैं कि चार को मुख्य रूप से कहा है, लेकिन कई जगह पर नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार के साथ में क्षेत्र और काल भी जोड़कर छह निक्षेप के भेद बताए जाते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, क्षेत्र निक्षेप, काल निक्षेप। एक जिज्ञासा और शांत करते हैं कि निक्षेप न तो केवल चार होते हैं, न केवल छह होते हैं, इससे अधिक भी होते हैं। धवला जी में स्पर्श निक्षेप के 13 भेद बताए हैं। समझना क्या है कि जिस विषय पर हम प्रमाण और नई से ज्ञान कर रहे हैं उस विषय में जो शब्द है वो कितने अर्थों में उपलब्ध है, और उसमें से हमें प्रकृति में किस शब्द से प्रयोजन है, वही हुआ निक्षेप।
हम निक्षेप की चर्चा 3 बिंदुओं से कर रहे हैं। पहला, निक्षेप की आवश्यकता। दूसरा, निक्षेप की परिभाषा और भेद। तीसरा, निक्षेप और नए की विवेचना। हमने निक्षेप की आवश्यकता को जाना, निक्षेप की साधारण परिभाषा भी, और उसके भेद। जो प्रमुख भेद तो 4 ही है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब निक्षेप और नए की जब चर्चा करते हैं तो प्रथम बात तो यह ध्यान देने की है कि निक्षेप वस्तु में लगते हैं, नए ज्ञान और वचनात्मक होते हैं। ज्ञानी के अभिप्राय को, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, जबकि निक्षेप वस्तु यानी उस गेय पदार्थों में लगते हैं। वस्तु को हमने कहा गेय, और नए ज्ञानात्मक होते हैं। नए का संबंध ज्ञान और वचन से है। तो निक्षेप और नए में निक्षेप हम न तो हमारे ज्ञान में है, न हमारे कथन में है। उस वस्तु के अंदर उसकी स्थापना की जाती है। जैसे हमने कहा नाम निक्षेप, किसी भी व्यक्ति का नाम लोक व्यवहार में कितना महत्वपूर्ण है। यद्यपि नाम निक्षेप में किसी का नाम बलवंत सिंह हो सकता है, लेकिन वह कमजोर हो सकता है। इसलिए उसके नाम का, गुण का उसमें वास्तव में होना कोई अनिवार्य नहीं है। नाम तो है बलवंत सिंह, और हो सकता है बहुत दुबला पतला व्यक्ति हो। नाम है ज्ञानचंद, और हो सकता है दूसरी या तीसरी क्लास तक ही पढ़ा हो लिखा हो। नाम है सुखपाल, लेकिन बहुत दुखी हो। कहने का अर्थ है कि नाम निक्षेप में किसी का भी नाम रखते हैं तो उसमें उस नाम के गुणों का होना कोई अनिवार्य नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एकांतिक नियम नहीं है, अनेकांतिक है। लेकिन नाम निक्षेप की लोक व्यवहार में कितनी महत्वता है। देखिए, अगर आपके पास में नाम नहीं हो तो आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, आपका आईडी कार्ड नहीं बन सकता। अरे यहां तक आप घर में बुलाएंगे कैसे? सारा लोक व्यवहार नाम निक्षेप में ही। लेकिन ये बात है कि नाम निक्षेप उस रूप के भाव की व्यक्ति हो या न हो, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं। देखिए ना, नाम निक्षेप में हमने देखा था कि जिनेंद्र नाम था, जिनेंद्र, लेकिन वास्तव में क्या वो जिनेंद्र था? यह व्यक्ति जिनेंद्र नहीं था, लेकिन इसका नाम जिनेंद्र था। जिनेंद्र तो सामने जिसकी पूजा कर रहे हैं वह जिनेंद्र है। नाम न होते हुए भी उसका नाम का अपना महत्वपूर्ण है। यह हुआ नाम निक्षेप। दूसरे निक्षेप का नाम है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप 2 प्रकार के होते हैं, तदाकार और अतदाकार।
अतदाकार निक्षेप, शतरंज के खेल में जो हाथी और घोड़ा होते हैं, वहां पर न तो हाथी की शक्ल होती है न घोड़े की शक्ल होती है, लेकिन उनका व्यवहार होता है, ये हाथी है, ये सीधी चाल चलेगा, और चेस का पूरा जो गेम है, खेल है, उसको हाथी मानकर, उसको घोड़ा मानकर, उसको ऊंट मानकर चलता है। लेकिन चेस के हाथी में सूंड नहीं है, वो हाथी दिखता नहीं है, सिर्फ आपने अतदाकार रूप से स्थापना कर ली। तदाकार अर्थात जिसकी स्थापना की जा रही है और जिसमें स्थापना की जा रही है, जिसकी और जिसमें, उनमें कुछ समानता होनी चाहिए। मैंने कुछ समानता इसलिए बोला कि जो प्रतिमा पाषाण की है वह पुद्गल द्रव्य की है, और उसमें हमने पंच कल्याणक की महोत्सव के द्वारा सर्वज्ञता का गुण का स्थापना की है, वितरागता और सर्वज्ञता गुण की स्थापना की है। लेकिन प्रतिमा कैसी है कि जैसे जिनेंद्र भगवान नासाग्र दृष्टि वाले थे, जिस मुद्रा में, जिस पद्मासन पर या खड्गासन, जो दो ही आसन है, उसी आसन में है। हमारे जिनेंद्र भगवान की जो स्थापना जिनेंद्र है, वे आशीर्वाद देती हुई प्रतिमाएं किसी भी मंदिर में नहीं मिलेगी। हाँ, खड्गासन और पद्मासन मिल सकती है, तो लेकिन उसका जिनेंद्र भगवान के रूप से मिलता है। इसको तदाकार स्थापना की है। मैं ये नहीं कहता कि तदाकार स्थापना नहीं होती है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पंचम काल में केवल जिनेंद्र भगवान की जो पूजनीय है, केवल तदाकार स्थापना ही मान्य है, क्योंकि अतदाकार स्थापना करने पर ग्रहित मिथ्यात्व की तरफ जीव भूल कर बैठेगा। दो निक्षेप हो गए, पहला नाम निक्षेप, दूसरा स्थापना निक्षेप, तीसरा है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप अगर इसकी वास्तव में परिभाषा देखी जाए तो उस चीज का ज्ञाता, परंतु उसमें वह गुण नहीं, वर्तमान में नहीं उपयोग में है। यहां अपने उदाहरण में जो जिनेंद्र भगवान है, वो द्रव्य जिनेंद्र किसे कहा? जिसके तीर्थंकर प्रकृति विद्यमान है, नियम से जिनेंद्र होने वाले हैं, लेकिन अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है। इसलिए जब तक उनकी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है, तब तक वह द्रव्य जिनेंद्र है। स्थापना जिनेंद्र का अभिषेक एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, पूरा विवेक से, क्योंकि उसमें सर्वज्ञता और वितरागता की हमने जो है गुणों का स्पर्श कर रहे हैं। वह उस प्रतिमा को स्पर्श, जो जिन सुबह किए जाने वाला जो अभिषेक है, वह जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करके आया है, वह गंधोदक है। जन्म कल्याणक का जो जल है, यद्यपि उस समय उत्सव में सभी देवताओं ने, असंख्यात देवताओं ने उसको धारण किया, लेकिन कितना पानी था, कहां कहां बहा था। खैर, जहां पर ये पानी बहा था वह जगह उत्तर भूमि और भोग भूमि की जगह थी, क्योंकि कर्म भूमि के विदेश क्षेत्र अलग थे। और जहां से पानी लाया गया था क्षीर सागर से, उस पानी के में भी जलचर जीव नहीं थे। बात सिर्फ इतनी कहनी है कि द्रव्य जिनेंद्र पूजनी नहीं है, स्थापना जिनेंद्र पूजनी है। और भाव जिनेंद्र तो साक्षात जिनेंद्र है, वे पूजनीय है।
जब हम भाव जिनेंद्र में उस समय परिणित लेते हैं, तब वह भाव निक्षेप से जिनेंद्र हुए। इस प्रकार से निक्षेप का सामान्य स्वरूप पर हमने भी चर्चा की। अब जो हमने 7 नए निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, 7 नयों पर जो हमने चर्चा की थी, जिसमें से निगम, संग्रह, व्यवहार, इन 3 नय को द्रव्यार्थिक नय और जो 4 थे उनको पर्यार्थिक नय के ग्रुप में हमने विभाजन किया था। यहां पर एक विषय और है कि कौन सा नय और कौन से निक्षेप का विषय है। जैसे ऋजुसूत्र नय के बारे में हमने कल चर्चा की थी कि ऋजुसूत्र नय केवल वर्तमान पर्याय का विषय करता है। आप लोग ध्यान दीजिए कि ऋजुसूत्र नय वर्तमान पर्याय को विषय करता है। वर्तमान पर्याय एक समय की है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए सूक्ष्म ऋजुसूत्र उसको कहा था। और दूसरा स्थूल ऋजुसूत्र नय, जो वर्तमान में हमारी असमान जाति व्यंजन मनुष्य पर्याय है। कल हमने उदाहरण 50 वर्ष का लिया था कि उसको वर्तमान भव की पर्याय वह वर्तमान स्थूल ऋजुसूत्र नय का विषय है। आज तो बात यह करनी है कि ऋजुसूत्र नय नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इसमें से कौन से निक्षेप का विषय है। तो ऋजुसूत्र नय द्रव्य निक्षेप, स्थापना निक्षेप को स्वीकार नहीं करता। बस इसी चर्चा के साथ में हम यहां पर रुकेंगे और चर्चा करेंगे। ऋजुसूत्र नय स्थापना निक्षेप को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि स्थापना किसकी की, या तो वर्तमान काल की 24 जो अभी वर्तमान में कहां पर है, सिद्ध परमेष्टि बन चुके हैं, या भूतकाल के जो बहुत पहले हुए थे, या भविष्य में होंगे। जबकि ऋजुसूत्र नय की मुकेश भाई परिभाषा क्या थे, वर्तमान पर्याय को। इसलिए ऋजुपुत्र नय जो है ना, स्थापना निक्षेप में वह है ही नहीं है। महावीर भगवान कहाँ है ही नहीं है, तो वह उसको स्वीकार नहीं करेगा। और श्रीमंदर भगवान जो वर्तमान में परिणित है, वो भाव निक्षेप का विषय है। वो किसका विषय है, भाव निक्षेप का विषय है। इस प्रकार से निक्षेप और नयों के अंदर भी एक चर्चा का प्रमेय है, जिसको हम कल लेंगे। आज तो मैंने केवल आपको ऋजुसूत्र नय का एक उदाहरण दिया। अब अपना समय आपके प्रश्न का, या जो आज अपन ने जितना विषय को लिया है, क्योंकि हमारे विषय एक के बाद सूक्ष्म चल रहे हैं, इसलिए आप में से कोई बताएगा कि आज हमने निक्षेप के बारे में क्या स्वाध्याय में चर्चा की। हाँ, कौन बताएगा? कौन है? पिंकी जी आई है, पिंकी जी सेठी, पिंकी जी सेठी, आप बताना चाहेंगे? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नहीं, मैंने आपका आज ही ज्वाइन किया, तो मतलब लिंक नहीं है, तो हाँ, ठीक से समझ में नहीं आया। कोई अभी बात 2-3 दिन सुनेंगे तो। हाँ, हाँ, एक मिनट तो हमको नहीं, बताएंगे नए ये। वैसे भी मेरे लिए विजु सूत्र नए कोई और ये कोई सब मैंने अच्छा, सुना नहीं है ये कभी। हाँ, ये कौन सा विषय चल रहा था? इतना नाम तो बता दीजिए। हाँ, ये है निक्षेप। नाम निक्षेप, हाँ, नाम निक्षेप। उसमें किसका, कौन से स्थापना, भगवान की कौन से भगवान की बात आ रही थी? जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र। हाँ, तो बस बस अपने को जिनेंद्र भगवान की बात आपने समझ ली। बहुत बढ़िया कि जिनेंद्र भगवान की बात ही समझ में आ जाए जीवन में, तो सारा कार्य हो जाए। बहुत जी, बढ़िया, ठीक है। जी। आप बताएंगे सुमन जी, आप बताएंगे सुमन जी? हाँ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सुमन जी।
हाँ बताइए जी, सुमन जी। स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं सुने, एक बार रिपीट करेंगे आप प्लीज? हाँ स्टार्टिंग 10 मिनट मिस हो गया था हमारा। अच्छा, हाँ कोई बात मेरा नहीं, भी हो गया था। कोई बात नहीं। जितना आपने सुना उसमें से क्या आपने आज बिंदु आपने नोट किए? हमने मतलब आज निक्षेप की चर्चा की है, और निक्षेप आपने 4 प्रकार के बताए। द्रव्य निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, स्थापना निक्षेप, नहीं नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। इस प्रकार से आपने 4 प्रकार के ने बताए। हाँ दीप्ति जी, आपका नंबर आ गया है दीप्ति जी। हाँ इन चारों निक्षेप में नाम निक्षेप, नाम और द्रव्य जो है वो पूजनीय है। जैसे उदाहरण दिया था जिनेंद्र का, उसमें से नाम जिनेंद्र और द्रव्य जिनेंद्र पूजनीय है, और स्थापना जिनेंद्र और भाव जिनेंद्र पूजनीय नहीं है। और 3 बिंदु लिए थे निक्षेप की आवश्यकता की। एक मिनट बस नहीं, नहीं। बस ये रुकेंगे, जिसे पूछते हैं आशा बहन तलाटी, आपने सुना क्या बोला, क्या आप बताना चाहेंगी कुछ? आशा बहन तलाटी। मैं बताऊं पंडित जी? मैं बताऊं पंडित जी? अरे पंडित जी उल्टा बोला इन्होंने। हाँ, उन्होंने उल्टा बोला है। उल्टा बोला है पंडित। कोई बात नहीं, सही बोला। उल्टे का के माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने उल्टा बोला। दीप्ति जी ने माइनस लगा के बोला है ना? दीप्ति जी ने गलत नहीं बोला है, जो बोला है उसके आगे माइनस लगा देना, सही हो जाएगा। नाम जिनेंद्र और द्रव्य जिनेंद्र पूजनीय नहीं है, और स्थापना जिनेंद्र और भाव जिनेंद्र पूजनीय है। स्थापना और भाव, बहुत बढ़िया है ना? चलेगी। अच्छा, निक्षेप क्यों किया जाता है? लोक व्यवहार के लिए निक्षेप की आवश्यकता है। हाँ, जैसे अपन ने, जैसे उदाहरण लोक व्यवहार में मंजू जी बताएंगी। मंजू जी हैं, मंजू जी। जैसे किसी का नाम, सुनीता जी, जैसे किसी का नाम बलवीर सिंह है, हाँ जैसे किसी का नाम बलवीर सिंह है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो बलवीर सिंह की तरह स्ट्रांग हो, कमजोर भी हो सकता है, दुबला भी हो सकता है, और पतला भी हो सकता है। लेकिन जैसे सुखपाल है, वो जरूरी नहीं कि वो सुखी हो। तो ये नाम निक्षेप में उसके गुणों का होना अनिवार्य नहीं है। हाँ। लेकिन लोक व्यवहार के लिए बहुत जरूरी नहीं, तो आपका कोई पासपोर्ट नहीं बनेगा, आईडी कार्ड नहीं बनेगा, स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, आपका कुछ भी लोक व्यवहार नहीं हो सकता है नाम निक्षेप की। लोक व्यवहार के लिए जरूरी है। लोक व्यवहार के लिए अनिवार्य है। बहुत बढ़िया। तो मुकेश भैया, अगर स्थापना निक्षेप से क्या क्या होगा? स्थापना निक्षेप से क्या महत्वता है? स्थापना निक्षेप, स्थापना निक्षेप से, हाँ हाँ बताइए, आप बताइए जी। स्थापना निक्षेप तीर्थंकर नाम कर्म से युक्त जब तक 13वें गुणस्थान को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक तो द्रव्य निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप, द्रव्य जिनेंद्र, अदाकार और अदाकार बताना। देखिए, स्थापना निक्षेप के कारण क्या हो रहा है कि वर्तमान काल में महावीर भगवान सभी तीर्थंकर केवल ज्ञानियों का भरत क्षेत्र में अभाव है, लेकिन उनके विना होते हुए भी स्थापना निक्षेप से हमने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बना, मतलब को जो है हम अपना कार्य आज भी कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि एक तीर्थंकर जितना होता है उससे कई गुना एक एक प्रतिमाओं से भव्य जीवों का कल्याण होता है, क्योंकि तीर्थंकर तो कभी होते हैं, हमेशा कहाँ मिलेगा हमको, लेकिन प्रतिमाएं तो हमेशा है। अभी कोरोना की बात छोड़िए, अभी अपना ये समय आ गया है, अच्छा नहीं है, लेकिन हमेशा तीर्थंकर एक प्रतिमा से जो है भव्य जीवों का उपकार एक तीर्थंकर से भी अधिक माना गया है।